कारपेट और रग वगैरह बड़ी अच्छी अच्छी पड़ी हुई है। अगर आरती फिर वक्त मैंने कहा थोड़ी थोड़ी लाना स्टार्ट करें, एकदम जो लाओ ना तो पूरा बजट जो है वो आउट हो जाए, मसले निकलना शुरू होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता एक चीज़ सही होती है तो दूसरी कहाँ से आ जाती है। टर्किश है, देख ले अगर बाद में तो मुकर के नहीं। चल अभी हमने यहाँ से लेने हैं जी बैगों की प्राइस पता करते हैं कि क्या चल रही है। कितने वाला क्या प्राइस है इसका? खान भाई इसका क्या प्राइस है? अब्दुल्ला एक मिनट यार ये पकड़ना। वो इन्हें बहुत लेकिन मैं कह रही इसमें कुछ कम कर लें। ये ऊपर वाला कितने का बताया? 15,000 का। ये अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं के साथ। आज हम बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि आज फिर हम लोग दोबारा बाहर गए हुए थे। कुछ मेरे बच्चों ने चीज़ें लेनी थी, बच्चों की चीज़ें लेकर आ रही थी, कुछ मुझे, क्योंकि ज़ाहिर बात है नेक्स्ट मंथ बच्चों के स्कूल ऑन हो जाएंगे तो उनकी कुछ चीज़ें लेकर आ रही थी। फिर वक्त मैंने कहा थोड़ी थोड़ी लाना स्टार्ट करें, एकदम जो लाओ ना तो पूरा बजट जो है वो आउट हो जाता है। तो अभी फिल वक्त मैंने लाना स्टार्ट की, फिर जामिया के लिए एक दो चीज़ें लेती। फिर सबसे मेन जो काम था वही जो पहले भी हम लोग मोबाइल की एक दो चीज़ें सही करवाने गए थे, तो आज भी कुछ मोबाइल की चीज़ें सही करवानी थी। एक मेरे हस्बैंड के मतलब 2 मोबाइल हैं, उनको ठीक करवाना था। मतलब एक काम अगर निकल आता है ना तो वहाँ से फिर रोज़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा छोटा और किसी ना किसी का मसले निकलना शुरू होते। मुझे समझ में नहीं आता एक चीज़ सही होती है तो दूसरी कहाँ से आ जाती है। तो बड़ा वो भी बड़े मसले थे, वो भी सही करवा कर आए। और आज अब इस वक्त हम लोग तकरीबन 10 साढ़े 10 11 बजे हम लोग घर पहुँचे और इस वक्त इतनी बुरी हालत हो रही है, थकावट से दिल कर रहा है बस गर्मा गर्म कोई चाय बना के पिला दे। तो जो मुझे देख रहा है उनमें से कोई चाय बना रहा है तो मुझे जल्दी से कप पकड़ा दो। अब आज तो चाय बनाने की भी हिम्मत नहीं, और फ़ाइक मुझे बना के देने वाला नहीं है, उसको इतनी अच्छी आती नहीं है, तो वो पी ना पी एक बराबर हो जाएगी। तो बनानी तो खुद ही पड़ेगी, लेकिन देखते अभी नहीं तो थोड़ी देर ठहर कर चाय बनाऊँगी। और इसके साथ बोलना ये था कि मैं कहाँ कहाँ गई थी, क्या क्या कौन कौन सी मार्केट गई थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दूँगी, वो भी आप लोग देख लेगा। और थोड़ा सा ख्वारी काटनी पड़ती है, लेकिन ये कि चीज़ आपको अच्छी मिल जाती है, रिजनेबल मिल जाती है बनिस्बत इसके जो अभी चल रहा है। नॉर्मल इर्द गिर्द की मार्केट से लो तो चीज़ें बहुत महंगी हो जाती है। तो वही अगर हम मार्केट चले जाते, थोड़ा सा विज़िट कर लेते, थोड़ी सी ख्वारी उठा लेते हैं, तो फिर हमें जो है वो चीज़ें जो है थोड़ी सी रीज़नेबल मिल जाती है। तो वहाँ हम लोग जाने का मकसद, ये ख्वारी उठाने का, ये थकावट बर्दाश्त करने का जो मकसद ये था वो यही था कि ताकि थोड़ी चीज़ें रीज़नेबल मिल जाए। वो क्या क्या लेकर आई थी वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? वो इसमें नहीं दिखाऊंगी, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि मैं क्या क्या लेने गई थी और क्या लेकर आई थी। और दूसरी चीज़ में अब जो विज़िट करके वो मैंने इंशाल्लाह ड्राइंग रूम की अपने हिसाब से 2-3 चीज़ें देख कर तो आई हूँ, दिल दिमाग बना कर तो आई हूँ अभी, और दुआ करें कि मेरा बजट बना रहे, अब कोई और नया खर्चा ना निकले ताकि मेरा बजट आउट ना हो जाए। और अगर बजट आउट हो गया तो फिर चीज़ें नहीं आएंगी। अभी तो वैसे मैं सोच के देख कर आई हूँ, मैं 2-3 चीज़ें जो लेनी थी वो मैं देख कर तो आई हूँ। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा और आप लोगों ने दुआओं में याद रखा तो मेरे बजट में रहेंगी और मैं वो चीज़ें जाकर लेकर आऊँगी, बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल जाएंगी। और वो बड़ी VIP चीज़ें जब वो आएंगी, अगर मैंने लगाई ना तो मुझे कंफर्म है कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो बस दुआ करो कि मेरे बजट मेरे हाथ में ही रहे, बजट आउट ना हो, और वो चीज़ जब मैं ले आऊँ बहुत ज़्यादा होगी ड्राइंग रूम के साथ मेरी, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होगी। क्योंकि जून जुलाई आ गया, बीच में मेरे बेटे का एडमिशन था, वो आ गया, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह छोटे छोटे खर्चे बहुत निकल आए थे। तो वो फिर मुझे बजट देख के चलना पड़ता। हम तनख्वाहदार लोग हैं भाई, हम चीज़ों को देख के फिर चलते हैं। ये नहीं है कि बस ऑर्डर दे दी और हर चीज़ ले ली और ख़र्च कर लिया, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। मुझे अपना बजट देख के चलाना पड़ता है, और उधार वाला कोई सीन नहीं है। मेरे हस्बैंड को उधार बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस ये थे मेरे आज के लोग। अगर पसंद है तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम कहाँ गए थे, वो सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और जो लेकर आए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, अपनी बहन को दुआ में बहुत याद रखा करें। और इस बार जो है ना ख़ुसूसी दुआ करें कि लम्हा मेरा बजट जो है ना वो बड़ा अंडर है, और मैं जो छोटी छोटी चीज़ें वो मैनेज करके जो चीज़ें मैंने लेना चाह रही हूँ मैं ले पाऊँ। क्योंकि कोई और ख़र्चा निकल आता है तो बस फिर वो एक चीज़ आ जाती है, दूसरी चीज़ रह जाती है, तो कोई फालतू खर्चा ना निकले, बस ये दुआ करेगा।
तो चलिए जी फ्रेंड्स, तो अब हम निकल चुके थे घर से जा रहे थे हम। बहुत ज़रूरी 2-3 काम थे, काफ़ी दिन से पेंडिंग थे। आप लोगों को जैसा कि पता है कि अब जो है बच्चों की समर वेकेशंस बिल्कुल एंड होने वाली है, लास्ट में, और ये तो हवा की तरह गुजर जाएगा, तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जी पहुँचे लाइट हाउस से। जी मैंने यहाँ पे वॉलेट देख रही थी, वॉलेट पसंद करी थी। वॉलेट मैं किसके लिए पसंद करी थी, मेरे घर में अब 2 लोग हैं, तो उनके लिए भी सरप्राइज़ है। मेरे जो बड़ा बेटा है उसके लिए सरप्राइज़ है, क्योंकि उसका माशाल्लाह मैट्रिक हो गया, तो उसके लिए मैं सरप्राइज़ मतलब एक ले रही थी, वो वॉलेट ले रही थी। उसकी ज़िंदगी का पहला वॉलेट उसकी माँ उसको गिफ्ट करेगी। तो बस वो लिया था। वो कौन सा लिया था वो भी जब मैं उसके लिए ब्लॉग बनाऊंगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। अच्छा, इसके साथ ही आज मेरे बेटे ने बड़े ने जी अपनी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि उसका मतलब उसने काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी, उसने भी शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो वो कैब्स वगैरह काफ़ी सारी पसंद करता है। उसको बहुत सारी मतलब कैब्स ना बहुत ज़्यादा इकट्ठी करने का शौक है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की कैब्स ख़रीदता रहता है। और सबसे बढ़कर यहाँ पे ये जो ज्वेलरी थी ना, ये बहुत बेहतरीन मिल रही थी। जो चीज़ें हमें 2-2 हज़ार रुपये में मिलती हैं वो यहाँ पर हमें बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी। ये जो मैंने लिया था, जो हैंड में पहना हुआ है, तो ये वाला जो बैंगल था या कड़ा, जिसे जो कुछ भी कह लें आप लोग, ये आप लोग यकीन करें 500 का मैंने लिया, और ये बाहर से मुझे 1500-2000 से कम मिल ही नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए पता करी थी। उन्हें नई ना अभी जो न्यू है वो रिंग्स पहनने का थोड़ा सा शौक हुआ है उन्हें, तो उनके लिए फिर मैं यहाँ से रिंग्स वगैरह देख रही, तो मैंने उनके लिए एक रिंग बाई की थी, बड़ी खूबसूरत सी। एक का तो जो पसंद आई थी उसका साइज़ नहीं मिल रहा था, फिर मैंने दूसरी देखी, और उसके बाद यहाँ से फिर मेरे जो बड़ा बेटा उसने ट्रैक सूट ख़रीदना था, क्योंकि और उसके बाद जो नेक्स्ट बारी आ गई थी वो आ गई थी जी मेरे बच्चों के बैग। एक तो जामिया का बैग ख़रीदना था, एक बाय करना था मुझे फ़ाइक का बैग, क्योंकि स्कूल ऑन होने वाले हैं। तो उससे पहले कि बिल्कुल एंड में एकदम भगदड़ मच जाती है, तो मैं हर चीज़ को पहले थोड़ी करके मैनेज करके कर लेती हूँ, ताकि एकदम से बर्डन ना पड़े, क्योंकि बैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे बेटे का जो फ़ाइक का जो है ना, ये तीसरा साल है, मतलब 3 साल 2 साल मेरे ख्याल से हो गए। लास्ट ईयर उसका बैग लेना था, लेकिन फिर उसकी ड्रामेबाजियों की वजह से ना वो रह गया था। अच्छा, यहाँ पर ये जो पाउच है ना, ये भी बहुत अच्छे मिल रहे थे। जो अक्सर लोग मोबाइल्स वगैरह के लिए या हजुमरा करने के लिए या फिर टूर पे कहीं जाते तो बैग्स ले लेते, ताकि पैसे और मोबाइल ज़रा सेफ रहे, तो वो भी यहाँ पे बड़े रीज़नेबल मिल रहे थे। अगर आप लोगों को बैग्स की प्राइस पता करनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूँगी कितना फ़र्क है। नॉर्मल जो शॉप्स है उनकी निस्बत यहाँ पे बैग्स की जो प्राइस थी वो बहुत रीज़नेबल मिली है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं कहती हूँ आधो आध का फ़र्क आ रहा था, तो मैं आपको फिर बता दूँगी कौन सा बैग कितने की क्या प्राइस थी। अच्छा, यहाँ पे आज मैं आइडिया लेने आई थी रग वगैरह का, जो सेंटर रग होती है उसका आइडिया ले रही थी। तो वो मैंने काफ़ी सारी शॉप्स पे विज़िट भी किया, और दो या 3 शॉप्स थी जिन पे मुझे कुछ जो अपनी पसंद का मैं लेना चाह रही थी ना, उस टाइप का मिला। यहाँ पे बस ये वाली जो रग आई हुई थी, ईरानी रग भी थी, और पता नहीं कौन से नाम बता रहे थे पठानों के। एक तो नाम बहुत सारे वो होती है, तुर्किश रग जो होती हैं, इस तरह से बहुत सारे नाम थे, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, काफ़ी सारी थी, नॉर्मल प्राइस में भी मिल रही थी। और लेकिन मुझे ये था, जो मुझे अच्छी लग रही थी ना, वो मेरे ड्राइंग रूम में कलर के साथ मैच नहीं कर रही थी, और जो मुझे लेनी थी वो मुझे इतनी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन उसका कलर मैच कर रहा था। लेकिन इस बार हमें कलर मैच करके लेना है, क्योंकि अगर कलर के साथ कम्बिनेशन नहीं होगा ना, तो वो फिर मज़ा नहीं देगी। लेकिन एक बहरहाल यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मिल रही थी रग वगैरह भी, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें विज़िट की, क्योंकि मैंने आगे 2-3 चीज़ें लेनी है। तो इस हिसाब से यहाँ पर मैंने काफ़ी जितना हो सकता था मैंने आप लोगों को भी आइडिया दे दी है। देखिए यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त किस्म की छोटी रग्स भी मिल रही हैं, सेंटर रग्स भी, मतलब ये जो स्टार्ट होती है ना 8000 10,000 से स्टार्ट हो रही हैं, और ये 30,000 40,000 तक भी जा रही हैं। तो अगर आप लोगों को लेनी है तो लाइट हाउस चले जाए। लाइट हाउस से मुझे लगता है कि थोड़ा मुनासिब मिलता है। अगर आप लोगों को लगता है कि इससे भी कहीं और जगह है जहाँ इससे भी ज़्यादा रिजनेबली मिलती है, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा, क्योंकि मैंने बाई करनी है। तो प्लीज़ अगर हो सके कोई ऐसा इंसान सुन रहा जिसको पता है कि यहाँ से भी ज़्यादा कहीं रिजनेबल मिलती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में वहाँ का एड्रेस ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे लेनी है, तो फिर मेरा भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। जैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि अगर आप लोगों ने लेनी है तो वो रिजनेबल प्राइस में ले सके। तो इसी तरह जब आप देख रहे हैं, आपको पता है कि मुझे ज़रूरत है, तो आप लोग भी मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैट्स बड़े अच्छे मिल रहे थे, छोटे मैट्स भी थे, बड़े मैट्स भी थे, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में। जो मुझे मैट नॉर्मली शॉप से 1500 का मिल रहा था, वहाँ पे ये 700-800 रुपये में मिल रहा था। इतना डिफरेंस था। अच्छा, यहाँ पर हमने बच्चों के बैग्स ले लिए थे। मेरे बेटे ने अपना ट्रैक सूट लेना था, ग्लासेस हो गए, कैप्स हो गई, और क्या लिया था उसने, इस तरह छोटी छोटी सी ज्वेलरी टाइप अपनी उसने फ़र्स्ट टाइम ली। मैंने इन्हें ना पहले कभी पहनने नहीं दी, तो मुझे नहीं इतना पसंद कि लड़की इस टाइप की चीज़ें पहन के ना अजीब सा लगता है। तो मैंने बहरहाल जी उसने फिर अब फर्स्ट टाइम ली, थोड़ी डिसेंट किस्म की एक चीज़ ली, लेकिन मैंने लेनी थी कि चलो बच्चे का शौक़ भी होता है, वो शौक़ भी पूरा कर ले।
अच्छा, लास्ट मेरा अभी ये स्टॉल दिखा था, यहाँ से मैंने स्लीपर ख़रीदी थी क्योंकि मेरी स्लीपर ही नहीं समझ में आ रही थी। तो फिर यहाँ से मुझे स्लीपर सस्ती मिल गई, जो नॉर्मल गोल्ड मार्क से 1500 की मिलती है, वहाँ से मुझे ये मिल गई तकरीबन 700 रुपये की। अच्छा, ये जो टॉय थी, लाइट हाउस से थोड़ा सा ही आगे जाओ ना तो बोल्डन आ जाता है। बोल्डन में जो है ना, बोल्डन में बच्चों के टॉयज़ बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं। ये वाली शॉप मुझे एक मिली थी, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे टॉयज़ थे, इतने अच्छे अच्छे टॉयज़ थे जिसकी कोई नहीं, और प्राइस भी बिल्कुल नॉर्मल थी। ये वाला जो जो आपको टॉय नज़र आ रहा है ना, ये जो बजाते हुए, ये वाला इससे मतलब 3-4 इंच बड़ा होगा। वो वाला टॉय इम्तियाज़ से मिल रहा था 3,500 रुपये का, और ये वाला मैंने वहाँ से लिया है खाली 1000 रुपीज़ में। मतलब डिफरेंस चेक करें कि कितना प्राइजेस में फ़र्क है। ये जो डॉल हाउस है ये 300 का यहाँ से मिल रहा था, और जो इम्तियाज़ मिला हो तो वहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये के पड़े। मतलब इतनी प्राइस में फ़र्क था, जिसकी डिफरेंस था कि जिसकी कोई हद ही नहीं। मतलब इतने महंगे थे। इसीलिए मैं जब मैं लास्ट उसमें गई थी इम्तियाज़ अपनी जामिया के साथ, तो मैंने वहाँ से इसीलिए बाई नहीं किया था कि पैसे हमारे पास मतलब हराम के तो नहीं है, ज़ाहिर बात है हर इंसान मेहनत और हलाल की कमाई वो करता है, तो थोड़ी सी ख्वारी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, थोड़ी सी ख्वारी कर लेनी चाहिए, ताकि आप पैसे भी बचा सको। चीज़ भी, बच्चों का शौक़ तो पूरा हो ही जाता है, लेकिन पैसे ज़ाया ना हो। अच्छा, उसी के बाद फिर मैंने यहाँ पर एक और शॉप देखी। यहाँ पर ना ये जो डेकोरेशन आइटम्स है ना, बहुत ज़बरदस्त पड़े। आने वाले व्लॉग्स आपने मिस नहीं करने। इंशाल्लाह मैं कंप्लीट यहाँ का व्लॉग भी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है, तो मैंने यहाँ का व्लॉग आप लोगों को डिटेल के साथ मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। क्या क्या चीज़ कितने की आज नहीं मैं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी खड़े खड़े थोड़ा सा आइडिया लेना था, वो मैं ले लिया था। और अभी जो थी ना, यहाँ पर लाइट नहीं थी, और जब ये चीज़ें ज़रा सा मैंने देखने के बाद मैं बाहर निकली थी, मेरा अब्दुल्ला नहीं मिल रहा था। मैं इतनी परेशान हो गई थी, इतनी परेशान हो गई थी, मेरे हाथ पाँव फूल गए थे। लेकिन ये कि मैंने फिर भी हौसले के साथ हर जगह ढूंढा उसे, लेकिन आधे घंटे के बाद तकरीबन मुझे अब्दुल्ला मिला। अच्छा, गलती बाद में मुझे पता चला कि मुझसे ही हुई थी, क्योंकि यहाँ की जो शॉप से जब भी आप यहाँ पर जाएँ ना, जिस गेट से जा रहे हैं तो उस गेट की कोई निशानी रख लें, क्योंकि इसके सारे गेट्स जो होते हैं ना, बेसमेंट में अगर आप जाते हैं ना, तो बाहर आने के सारे गेट तकरीबन सेम ही सेम है। तो आप किस गेट से इंटर हुई और किस गेट से बाहर निकली, आप लोगों को पता नहीं चलता। तो मेरे साथ भी कुछ ये सीन हुआ था। मैं सेकंड गेट से निकला और फर्स्ट गेट के ऊपर मैं छोड़ कर आई थी अब्दुल्ला को, वहाँ मैं ढूंढ रही थी और वो मुझे मिला ही नहीं। तो काफ़ी देर, मतलब यूँ बड़ी ख्वारी हो गई और परेशानी जो हुई वो अलग हुई। लेकिन यहाँ पर जो है ना, डेकोरेशन आइटम बहुत ज़बरदस्त थे। फ्लावर से लेके हर तरह का डेकोरेशन आइटम था। उसके बाद वहाँ से बहरहाल जब अब्दुल्ला मुझे मिल गया, तो मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी, गर्मी से, पसीने से, और बीपी मेरा अजीब लो हो रहा था। तो फिर यहाँ पर हम आ गए मोबाइल मार्केट, क्योंकि आज बहुत सारे काम थे, क्योंकि मेरे पास अब जो है ना, अब्दुल्ला बहुत बिजी होता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। फिर यहाँ पर हमें मेन जो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लग गया, वो यहाँ पर मोबाइल मार्केट में लग गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फ़ोन ख़राब था, वो फाइक ने ख़राब कर दिया। तो फिर यहाँ से हमने सही करवा, तकरीबन 4000 रुपये लगे। मतलब ये जो एक्स्ट्रा ख़र्चे आजकल पड़ रहे हैं ना मुझे, ये बहुत महंगे पड़ रहे हैं, ये बड़ी फटीक पड़ी हुई है। तो बहरहाल जी, तो फिर यहाँ से मोबाइल वगैरह ठीक रहा। इसके बाद हमारी ये कंडीशन हुई कि कुछ खाने को भी दिल नहीं कर रहा था, तो बस फिर हमने टनाटन बस वापसी का वो किया और हम घर की तरफ आ गए। लेकिन आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेगा, और मैं आप लोगों को आने वाले व्लॉग्स में, जिस दिन मैं डेकोरेशन आइटम्स बाय करने जाऊँगी या रग वगैरह बाय करने जाऊँगी, तो उसका डिटेल के साथ कोशिश करूँगी कि आप लोगों का पूरे डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, और सारा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बस इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब हम खाना खाने लगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, क्योंकि अब हिम्मत नहीं थी। अब्दुल्ला निकालना ये जी, हमारा काशिफ, हमारे एरिया पे काशिफ की शॉप है, इससे हम करीब से मंगवा लेते हैं और खा लेते हैं। हाँ, चटनी डालनी है। मैंने मंगवाया है जी सीख कबाब रोल 1 अदद, उसके साथ हैं जी हमारे फ्राइज़, और उसके साथ है जी जिंगर। मेरे बेटे को जिंगर पसंद है, उसने जिंगर खाना है। अब हम खाना खाते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। दुआ में अपनी बहन को बहुत याद रखो, और अल्लाह ताला सबको नसीब करे हर चीज़। अल्लाह हाफिज़।